राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आप सभी का स्वागत है। धर्मराज स्वयं कहते हैं राजा भागीरथ से, हे इंद्र, विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि सर्व पापों को हरने वाली, हर प्रकार का आध्यात्म सुख प्रदान करने वाली है। ये भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और ऐसी पूर्णमयी एकादशी तिथि है। सफला एकादशी का पर्व प्रत्येक पौष मास के कृष्ण पक्ष में आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पवित्र पौष मास में इस सफला एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी 2 बार आ रही थी। एक थी जनवरी में और दूसरी आ रही है दिसंबर मास में। इस बार कृष्ण पक्ष के पौष मास की सफला एकादशी आ रही है। 26 दिसंबर 2024 को बुधवार के दिन एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात 10:29 पर पूरी होगी। 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:43 पर यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्य उदय से लेकर संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और हम इसलिए यानी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार की एकादशी स्मार्त, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सभी के लिए है। 26 दिसंबर 2024 को। तो चलिए देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्राप्त ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:47 और सूर्य उदय होगा 7:23 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का समय आप ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ करके सूर्य उदय तक कर सकते हैं, यानी 5:47 से लेकर 7:23 के बीच में। संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 5:32 से लेकर शाम 6:54 तक। सूर्य अस्त का समय है शाम 5:32 पर और चंद्र उदय होगा 6:54 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:39 से 2:57 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं, लेकिन आप हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता और विशेषकर और भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजात मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:43 के बीच में रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 से लेकर 2:47 के बीच में और अमृत काल रहेगा प्रातः 8:20 से लेकर 10:07 तक। इस बार की एकादशी में विशेष सुकर्मा योग भी बन रहा है। वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्मा योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। ये योग हमारे जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनते हैं
और इस बार ये सुकर्मा योग रात्रि में 10:24 तक रहेगा। इस सुकर्मा योग में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का दिन पवित्र दिन और मंगलमय है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। बस ध्यान रखें कि राहु काल से बचें। इस बार की एकादशी में विशेष शिववास का योग बन रहा है, यानी ये वो समय रहता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इस समय में उनकी विशेष पूजा अर्चना करके प्रसन्न करने का अवसर होता है। शिववास योग का तात्पर्य है भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा में या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और ये वास दिन वार तिथि ज्योतिष गणों के आधार पर तय किया जाता है। शिववास की दिशा को ध्यान में रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। शिववास की दिशा हर एक दिन में अलग अलग मानी गई है, जो कि इस बार की एकादशी गुरुवार को आ रही है और इस दिन शिववास भी है और गुरुवार के दिन शिववास की दिशा होती है ईशान, यानी उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा में भगवान शिव का अभिषेक और पूजा और दीप अर्पण किया जाना चाहिए। इस बार 26 दिसंबर को ये शिववास रहेगा। मध्य रात्रि 12:43 पर, यानी कि संपूर्ण एकादशी में शिववास अचल रूप से स्थापित रहने वाला है। ये देखते हैं द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त और एकादशी तिथि के पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:43 से और पूर्ण होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार मध्य रात्रि 2:26 तक। 27 दिसंबर तक 27 दिसंबर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:47 तक और सूर्य उदय होगा 7:23 तक। यानी द्वादशी तिथि के दिन 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी का व्रत का पारण समय रहेगा सुबह 7:23 से लेकर 10:46 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर करना और ऐसा न करने से व्यक्ति का व्रत का पारण फल नष्ट हो जाता है। पारण करने से पहले स्वयं दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन यानी द्वादशी के दिन दान देने का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार सुबह 5:47 से लेकर 10:46 के बीच में और इस दिन अभिजात मुहूर्त लगेगा सुबह 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 के बीच में। तो यदि आने वाली सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, ये जानकारी आप सभी को महत्वपूर्ण लगी होगी। इन सभी पवित्र मुहूर्त और समय का उपयोग करके आप आने वाली एकादशी को सफल बनाएंगे। सफला एकादशी का पारण करने से मनुष्य अपने भौतिक, आध्यात्मिक,
मन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस सफला एकादशी का पारण करने से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो स्वर्ण का दान देता है और उसके दान से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल उसे श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक सफला एकादशी का पारण करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, वो समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु होने पर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और इस बात का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ और संयोगों के साथ आ रही है। पौष मास में वैसे भी भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। सफला एकादशी के विषय में बताया गया है कि ये एकादशी सभी पुण्य को अर्जित करने का सुवर्ण समय मानी गई है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है और ये कृपा भौतिक सुख, समृद्धि और दोनों के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए एक व्यक्ति को प्रयास करके स्वयं को सच करना चाहिए और इस आने वाली एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम इसके माध्यम से अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकते हैं। तो अगर एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। राधे राधे सभी को।